वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 5th, हिंदी सुलभ भारती, 5वीं कक्षा। अनुलेखन करो। चैप्टर नंबर 15, ज्ञानी। ज्ञानी मीन्स जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उसे कहते हैं ज्ञानी। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। बंडू भाऊ और सुदामा ये दोनों पड़ोसी है। बंडू भाऊ एक नाम है और सुदामा एक दूसरा नाम है। ये दोनों कौन थे? आमने सामने रहते थे, दोनों पड़ोसी थे। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों के बच्चे जो थे साथ साथ खेलते थे और हंसते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी है। दोनों के परिवार जो थे सुख दुख में सहभागी। सहभागी का मतलब होता है जब भी सुख दुख आता है दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे, हमेशा साथ रहते थे। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। दोनों की मातृभाषा यानी हमारी लैंग्वेज जो हम घर में बात करते हैं अपने परिवार के साथ, उसे कहते हैं मातृभाषा। सबकी अलग अलग, भिन्न है मीन्स अलग अलग होना। हमारे जो पड़ोसी है, ज़रूरी नहीं हम अगर हिंदी बात करते तो हमारे पड़ोसी भी हिंदी ही बात करते। हो सकता है आपके पड़ोसी महाराष्ट्रन हो, वो मराठी भाषा कर रहे हो। तो यहाँ पर भी दोनों की जो भाषाएं थी वो अलग अलग थी। इसके चलते एक ही शब्द के दो भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती थी। इसी वजह से उनकी भाषाएं अलग अलग होने की वजह से बहुत बार ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते थे कि उनके आपस में मनोरंजन मीन्स मजाक की स्थिति बन जाती थी। ऐसे ही स्थिति बन जाती थी और वो आपस में दोनों हंसने लगते थे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। हमारी भाषा में अलग होता है और दूसरी भाषा में उसका अर्थ अलग होता है। तो यहाँ बंडू भाऊ और सुदामा के साथ वही हो रहा है। आगे हम देखेंगे। बंडू भाऊ, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। वो कह रहे हैं मैंने बहुत मना किया फिर भी बच्चे बरसात में भीग रहे, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। शिक्षा दो का मतलब है उन्हें सजा दो, यानी उन्हें चिल्लाओ, उन्हें डांटो। शिक्षा दो का मतलब ये होता है। अब सुदामा क्या कह रहे हैं? अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? वो कह रहे अरे मैं क्यों उन्हें शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। वो कह रहे शिक्षा जो होती है वो विद्यालय से मिलती है। बात उनकी भी सही है क्योंकि शिक्षा जो है अक्सर विद्यालय में मिलती है। ज्ञान जिसे कहा जाता है, शिक्षा मीन्स वो विद्यालय से प्राप्त होती है। लेकिन शिक्षा का दो अर्थ होता है, सजा देना और ज्ञान मिलना, जो स्कूल से हमें प्राप्त होती है। बंडू भाऊ, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? बंडू भाऊ क्या कह रहे? तो क्या करे, बच्चे को ऐसे ही भीगते रहने दे? सुदामा, बच्चे तो बंदर होते हैं इसीलिए खेलते ही रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि बच्चे बंदर की तरह होते हैं इसीलिए वो खेलते रहते हैं। बंदर क्या करता है? अक्सर खेलते रहता है, उछल कूद करते रहता है। तो बच्चे भी बंदरों की तरह ही होते हैं। अब बंडू भाऊ उनकी बात सुनकर क्या बोल उठे, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? अब वो कह रहे हैं कि आसपास कहीं समुद्र नहीं है, सागर नहीं है, तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंदर का मतलब होता है बंदरगाह, नदी का किनारा, जहाँ बंदरगाह, जहाँ सारी शिप्स जो बड़ी बड़ी नावें होती है, शिप्स होती है, वो आकर रुकती है, ऐसी जगह को बंदरगाह कहा जाता है। तो वो कह रहे जब कहीं आसपास समुद्र है नहीं तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? सुदामा, अब सुदामा क्या कह रहे हैं? अच्छा ज़रा बैठो। वो कह रहे अच्छा जाने दो, चलो तुम बैठ जाओ, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। वो बोले जाने दो ये सारी बातें, तुम जरा बैठ जाओ, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर जो है, स्वेटर जो होता है वो ऊन से बना होता है, आपको भी पता होगा। वो कह रहे मेरा स्वेटर जो है ऊन का स्वेटर वो भीगा हुआ है, वो मैं उसे सुखाने के लिए
फैला आता हूँ। अब बंडू भाऊ क्या बोल उठे इनकी बातें सुनकर, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? वो कह रहे तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकती? अब ऊन का मतलब होता है धूप, मराठी में धूप को ऊन कहा जाता है। और ऊन का मतलब होता है स्वेटर जो ऊन के बने होते हैं, शिप्स के जो धागों से निकलकर हम स्वेटर बनाते, उन्हें ऊन कहते, ऊल जिससे कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं, मैं एकदम वो कंफ्यूज हो गए बंडू भाऊ कि तुम ऊन के स्वेटर को धूप में कैसे सुखा सकते हो, ऊन में कैसे सुखा सकते हो? सुदामा, अच्छा यह सब छोड़ो। अब वो एकदम से परेशान हो उठे उनकी बातें सुनकर, तो बोले अच्छा ये सारी बातें तुम छोड़ दो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? अब वो बोल उठे कि तुमने तुम्हारी बेटी को खत भेजा कि नहीं? अब खत का मतलब होता है चिट्ठी, पत्र जिसे कहा जाता है। बंडू भाऊ, अब बंडू भाऊ क्या बोल उठे, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं। वो कह रहे अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते। अब खत का अर्थ एक दूसरा भी होता है, वो क्या होता है? खाद, जिसे कहते हैं जो खेत में डाला जाता है जिससे फसल अच्छी होती है, उसे खाद भी कहते हैं और खत भी कहते हैं। बेटी को क्यों भेजूं मैं खत को, बेटी को क्यों भेजूं? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। अब वो बोल रहे हैं अगर ये दोनों भाषाएं हिंदी और मराठी, यानी हिंदी में बहुत सारी बातों वर्ड का जो मतलब होता है वो मराठी में कुछ और बन जाता है। अगर ये दोनों भाषाओं का समझते अर्थ तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, ऐसी परिस्थिति, ऐसे स्थिति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान जो है, उसका नॉलेज जो है उतना ही बढ़ता जाता है।